नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ रिजल्ट प्लस एकेडमी के इस एपिसोड में। दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है, हर इंग्लिश के एग्ज़ाम में कम से कम एक समरी पूछा ही जाता है, ख़ास कर करके अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हो तो। इसी कड़ी में आज हम कुछ समरी जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें आज हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं आपके 12th के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और संजीदा समरी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पे ये देखिए दोस्तों, हमेशा पूछा ही जाता रहा है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पर जो समरी है 2012 में भी पूछा गया था, 2013 में भी, 2016 में भी, यानी रिपीटेडली आस्क्ड समरी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है यह समरी, चूँकि यह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है चूँकि यह हमारे महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए वक्तव्यों में से है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो चलिए आज हम इस समरी को समझने का प्रयास करते हैं। ये समरी जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है, इसमें कुल मिलाकर करके इसका तात्पर्य यह है कि लोगों को अपने संस्कृति और सभ्यता पर गर्व हो सके। तो इस कड़ी में चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में क्या कहा था महात्मा गांधी ने। Indian civilization and culture is an essay that presents ideas of Mahatma Gandhi about Indian civilization and culture. He compares the Indian or the ancient civilization with the Western or the modern civilization. इसका मतलब हुआ दोस्तों कि महात्मा गांधी ने हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से तुलना करने का प्रयास किया था। उन्होंने तुलना करते हुए कहा था कि इंडियन सिविलाइजेशन डेवलप्स मॉरलिटी वाइल वेस्टर्न सिविलाइजेशन स्प्रिट्स इमॉरलिटी। महात्मा गांधी ने कहा कि हमारा जो भारतीय सभ्यता है हमें नैतिकता की ओर ले जाता है, जबकि पाश्चात्य सभ्यता हमें अनैतिकता की ओर ले जाता है। देखिए, इसका एक अच्छा सा उदाहरण है कि आज हम जो कुछ भी अपने संस्कृति और सभ्यता में जो कपड़ा पहनते हैं वो पूरी तरह से अपने अंगों को ढका हुआ पहनते हैं, जबकि पश्चिमी सभ्यता में अगर हम देखें तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर जो कपड़े दिखते हैं लोग जो पहनते हैं वो पूरी तरह से अंग को नहीं ढका हुआ होता। तो कुछ इस तरह का और भी कई सारे उदाहरण हैं जिसमें हमारे सभ्यता में अपने माता पिता को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है। हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली है, बट इन वेस्टर्न कंट्री वी डोंट फाइंड दिज ऑल द थिंग्स। आगे महात्मा गांधी जी ने कहा है, आवर सिविलाइजेशन कैन टीच द वर्ल्ड, देयरफॉर वी नीड नॉट कॉपी द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारी सभ्यता और संस्कृति दूसरों को सिखाने के लिए, ना कि हमें दूसरों की संस्कृति और सभ्यता से सीखने की ज़रूरत है जो कि अनैतिक हो। कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर आप कहीं बाहर से कुछ अच्छी चीज़ें गेन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाहर की बुराइयों को अगर अपने सभ्यता और संस्कृति में लाते हो तो कदापि नहीं लाना चाहिए। महात्मा गांधी कहते हैं, आवर एंसेस्टर्स एडवाइज्ड अस टू मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम द यूज ऑफ मशीनरी बिकॉज द यूज ऑफ मशीनरी में पैरालाइज योर हैंड्स एंड फीट। शुरू से ही कहा जाता रहा है दोस्तों कि अपना हाथ जगन्नाथ। कहने का मतलब, अगर आप अपने से किसी काम को करते हैं तो बहुत ही बेहतर और अपने पे सेल्फ डिपेंडेंट तरीके से करते हैं, लेकिन अगर आप मशीनों की ज़्यादा सहायता लेने लगते हैं तो क्या होता है, आप अपने आप को कहीं ना कहीं कमज़ोर साबित कर रहे हो, आप अपनी क्षमताओं को कमज़ोर साबित कर रहे हो। धीरे धीरे आप क्या होते हैं, आप उसके रसीक हो जाते हैं मशीनों के। महात्मा गांधी ने कहा है, our wants to lead a happy life, our civilization is still alive while the other civilization of the world died. Therefore, in Gandhiji's word, if we want our Indian to rise and shine, we should always value the glory and dignity of our civilization and culture.
महात्मा गांधी ने कहा है कि अगर आपको अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करना है, अपने देश को आगे बढ़ते हुए देखना है, तो क्या करना चाहिए? हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए, हमें अपने संस्कृति और सभ्यता पर नाज करना चाहिए ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। वी शुड वैल्यू the glory and dignity of our civilization and culture. There is no match for it in the world, where a mad rush of materials has deadened the mind of people. महात्मा गांधी कहते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई सभ्यता नहीं है जो भारत के सभ्यता से तुलना की जा सके। भारत की सभ्यता और संस्कृति ही सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए लोगों को भौतिकतावाद, यानी कहने का मतलब पैसों के पीछे, मशीनों के पीछे जो आप चकाचौंध भरी ज़िंदगी देखते हैं, ऐसे चीज़ों से लोगों को बचना चाहिए ताकि लोगों का जो दिमाग है वो कहीं मृत ना हो जाए। क्योंकि अगर आप मशीनों का कम इस्तेमाल करते हैं, आप अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप अपने शारीरिक मेहनत करते हैं, तो आप क्या रहते हैं? मजबूत रहते हैं। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू डेवलप। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो, आप जितना ज़्यादा अपने चीज़ों को इस्तेमाल करते हो, उतना ही ज़्यादा वो रोबस्ट होते चला जाता है। इसलिए महात्मा गांधी जी ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में ये बताने का प्रयास किया है कि हमारा जो भारतीय संस्कृति, सभ्यता और परंपरा है वो सर्वश्रेष्ठ है। हमें किसी दूसरी सभ्यता, संस्कृति को नकल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी दूसरी सभ्यता, संस्कृति में कुछ अच्छी चीज़ें देखने को, सुनने को मिले तो उसे हमें गेन करना चाहिए। बाकी का अगर हम अपने देश को विकास करना चाहते हैं तो हमें अपने सभ्यता, संस्कृति और परंपरा पर गर्व करना होगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें कॉन्फिडेंस देती है। जब आप अपने सभ्यता, संस्कृति और परंपरा पर गर्व करते हैं तो ये आपको आत्मविश्वास से पूरित करता है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए उत्प्लवित करता है। तो ये चीज़ें थी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना कदापि ना भूलें, क्योंकि यह जो सवाल हमने आज कवर करने का प्रयास किया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सवाल हर संभव पूछे ही जाते हैं, इसीलिए आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगर उन्हें भी किसी तरह का मदद मिल जाता है तो आपको इसमें कष्ट क्या है। चलिए, बाकी का दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया हो, अगर आपके परीक्षा में इस प्रश्न लड़ते हैं तो आप क्या करेंगे? अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें रिजल्ट प्लस अकेडमी और एजू जंक्शन फैमिली, there is a channel on YouTube, you can subscribe it, go and subscribe it। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम इत्यादि जगहों पर भी जुड़ जा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। चलिए मित्रों, धन्यवाद। हम आगे कुछ और समरी लेकर के आपके लिए लाएंगे। रिजल्ट प्लस अकेडमी आपके बेहतर भविष्य की कामना करता है, आपके बेहतर अंक लाने की कामना करता है। धन्यवाद।